आज हम हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड फर्स्ट को। तो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऐश बहुत ही झूमते हुए आ रहा होता है एंड वो बोलता है, मॉम मैं भी वहाँ जा सकता हूँ ना प्रोफेसर ओक की कैंप में। फिर ऐश की मोम बोलती हैं, ठीक है मैं साइन करती हूँ। फिर ऐश खुशी से झूमने लग जाता है और बोलता है, ये बढ़िया। फिर ऐश सोच में खो जाता है और कहता है, मेरी पता नहीं किस तरह के पोकेमोन से मुलाकात होगी। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे कैसे कैसे पोकेमोन रहते हैं। उनमें से कुछ पोकेमोन खुशी खुशी इंसानों के साथ रहते हैं और कुछ घास में भी रहते हैं, कुछ हवा में और कुछ पानी में भी तुम्हें जंगली पोकेमोन देखने के लिए मिल जाएंगे। हमें एक पीचू दिखाया जाता है। फिर हमें वो पीचू पेड़ से नीचे आते हुए दिखता है। पेड़ से नीचे आने के बाद पता नहीं क्यों लेकिन वो पीचू नाचने लग जाता है। तभी उसे एक एकन्स देख लेता है और वो एकन्स पीचू पे हमला कर देता है। फिर वो पीचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो एकन्स वहाँ से चले जाता है। थंडरबोल्ट के इस्तेमाल करने के बाद पीचू भी उस थंडरबोल्ट को नहीं सह पाता है और उसके बाद वो गिर जाता है। हमें बताया जाता है कि पीचू का इस दुनिया में ना ही उसका कोई दोस्त है और ना ही कोई फैमिली, वो बिल्कुल अकेला है। और फिर कुछ कॉफिक आते हैं और पीचू पे अपनी जहरीली गैस का इस्तेमाल करते हैं। जहरीली गैस की वजह से पीचू नीचे गिर जाता है। मतलब बचपन से दुश्मनी है इन तीनों की है। और जैसे ही पीचू नीचे गिरने वाला होता है तभी उसे एक पोकेमोन पकड़ लेता है, जिसे देख के पीचू डर जाता है। फिर वो पोकेमोन पीचू को आराम से नीचे रख देता है और क्योंकि पीचू अकेला होता है इसलिए वो पोकेमोन पीचू को भी अपने साथ ले जाता है। वो पोकेमोन पीचू को अपने बच्चे की तरह समझता है और पीचू भी उसके साथ चले जाता है। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीचू और उस पोकेमोन के बच्चे के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पोकेमोन अपने बच्चे और पीचू को बेरीज खिला रही होती है। बाद में जब उस पोकेमोन का बच्चा उसे दोबारा बेरी मांगता है तो ऊपर पेड़ में कोई बेरी बची ही नहीं होती है। फिर पीचू उस पोकेमोन के बच्चे को अपनी बेरी देने लग जाता है लेकिन वो बच्चा उसे लेने से मना कर रहा होता है। बाद में वो पोकेमोन पीचू को उस बेरी को खिलाने के लिए अपना मुंह खोलती है और पीचू भी उसकी नकल करता है और अपना भी बड़ा सा मुंह खोलता है और उसके बाद वो पोकेमोन पीचू को बेरी खिला देती है और पीचू उस बेरी को खा के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद उस पोकेमोन के बच्चे और पीचू की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद फाइनली कैंप का दिन आ जाता है। फिर वहाँ पे खड़ी एक लड़की पूछती है, प्रोफेसर ओक क्या हम अभी नहीं जा रहे? फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं, वो क्या है कि एक और बच्चे को अभी आना था। फिर वो बच्चे कहते हैं कि मिलने का वक्त तो ख़त्म हो चुका है। फिर वहाँ पे खड़ा एक बच्चा बोलता है कि पक्का वो लापरवाह होगा। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं, खैर ये काफ़ी उससे मिलता जुलता है। फिर प्रोफेसर ओक उस लड़के से पूछते हैं, लेकिन तुम कौन हो? फिर वो लड़का कहता है, मैं हूँ गो, मैं इसके साथ आया हूँ। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं, ओ तुम कोहारू के दोस्त हो। कोहारू के पापा भी अच्छे इंसान हैं, वो बचपन से ही काफ़ी हो। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं, हम भी देरी से वापस नहीं आना चाहते। ओ खैर लगता है अब हमें चलना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश अब उठ चुका है और वो बोलता है, सूरज। प्रोफेसर ओक सभी मेरा इंतज़ार करना। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं, ठीक है अब वक्त है जंगल में रह रहे पोकेमोन को खोज कर उनको ऑब्जर्व करना। और उसके बाद हमें एक फाइट दिखाई जाती है जो कि स्क्वार्टल और कैटरपी के बीच हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उस कैटरपी को पकड़ लेती है और फिर हमें बताया जाता है जब तुम 10 साल के हो जाते हो तब तुम एक पोकेमोन ट्रेनर बन सकते हो और पोकेमोन के साथ अपना सफर शुरू कर सकते हो। फिर गो कहता है, मेरे पास जरूरत से ज़्यादा जानकारी है पोकेमोन। फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं, सुन के अच्छा लगा। फिर प्रोफेसर ओक पूछने लगते हैं, तुम्हें पता है ये कौन सा पोकेमोन है? फिर गो कहता है, ये एक कुकून है। ये डिगलेट है। ये डिगलेट का विकसित रूप डक्ट्रियो है। फिर कोहारू कहती है, गो पोकेमोन की जानकारी देने का काम प्रोफेसर ओक का है। प्रोफेसर ओक कहते हैं, तुम सच में पोकेमोन के बारे में बहुत कुछ जानते हो गो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे और प्रोफेसर ओक आगे चले जाते हैं और पीछे गो और कोहारू रह जाते हैं।
और कोहारू कहती है इसलिए तुम कोई दोस्त नहीं बना पाते। फिर गो कहता है मैं एक दिन एक जबरदस्त पोकेमोन पकड़ना चाहता हूँ, ऐसा जो किसी ने ना देखा हो, और वो भविष्य मेरे इन हाथों में है। फिर हमें म्यू और निडोकिंग को दिखाया जाता है जो कि लड़ने वाले होते हैं। फिर निडोकिंग म्यू पे हमला करता है पर म्यू से बच जाती है। फिर म्यू वही हमला निडोकिंग पे करती है। म्यू निडोकिंग को हरा देती है। इसके बाद गो भी म्यू के पीछे भागने लग जाता है। फिर कोहारू गो को रुकने के लिए कहती है पर गो नहीं रुकता। फिर कोहारू गो को वापस चलने के लिए कहती है। फिर गो को एक पोकेमोन दिखता है जो असल में म्यू होती है। फिर म्यू अपना दोबारा रूप बदलती है और एक टोरोस का रूप ले लेती है, लेकिन गो भी म्यू का पीछा नहीं छोड़ता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। और फिर से म्यू बदलती है और लैप्रेस बन जाती है, लेकिन गो भी बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिकाचू और उसका दोस्त खेल रहे होते हैं। और फिर से हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पोकेमोन का बच्चा म्यू के साथ खेलते खेलते अपनी फैमिली से दूर आ जाता है। फिर हमें गो को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे पक्का यकीन है वो यहीं कहीं था। फिर कोहारू बोलती है शायद प्रोफेसर ओक हमारी चिंता कर रहे होंगे। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस पोकेमोन की फैमिली को पता चलता है कि उसका बच्चा खो चुका है। फिर पीचू और उस पोकेमोन की मम्मी उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन म्यू के साथ खेलते खेलते वो बच्चा पहाड़ से नीचे गिर जाता है। और फिर पीचू और उस पोकेमोन की मम्मी को पता चल जाता है कि वो पहाड़ से नीचे गिर रहा है। फिर म्यू भी पीछे मुड़ के देखती है और उस पोकेमोन के बच्चे को अपनी साइकिक पावर से बचा लेती है। फिर सब लोगों को जान में जान आती है। उसके बाद प्रोफेसर ओक भी गो और कोहारू को ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं ओ तो तुम लोग यहाँ हो, मैं हर जगह तुम लोगों को ढूंढ रहा था। फिर प्रोफेसर ओक गो और कोहारू को बताते हैं कि वो जरूर म्यू होगा, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को आराम से छुपा लेता है इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। फिर गो बोलता है एक मिस्ट्री पोकेमोन, फिर मैं म्यू को जरूर पकड़ूंगा। फिर हमें ऐश दिखाया जाता है जो कि निराश बैठा होता है क्योंकि वो कैंप नहीं जा पाया। फिर से हमें पीचू की स्टोरी फिर बताई जाती है। फिर सब लोग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही है और वो पोकेमोन थक चुका है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग सो रहे होते हैं और पीचू की आंख खुल जाती है और फिर पीचू बाहर निकलता है और इमोशनल हो जाता है। बाहर निकलने के बाद पीचू कुछ पुरानी यादें याद करने लग जाता है। फिर पीचू उन्हें बाय करने ही वाला होता है, लेकिन फिर हमें एक लेजेंडरी सीन दिखाया जाता है जिसमें फाइनली पीचू पिकाचू में इवॉल्व हो जाता है। फिर पिकाचू अपने आप को देख के एकदम खुश हो जाता है और उसके बाद कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश बड़ा हो चुका है और अब वो अपना पहला पोकेमोन लेने जा रहा होता है। और उसके बाद तो हम लोग भी जानते ही हैं कि ऐश को मिलता है पिकाचू और वो एक नए सफर में निकल जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक मारो। और हाँ भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका अगला एपिसोड भी हिंदी में एक्सप्लेन करूं और साथ में जो लेटेस्ट पोकेमोन जर्नी मतलब मास्टर जर्नी जो चल रही है उसका भी आप लोगों को पहला एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसीलिए। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।